आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की और परमेश्वर के ज्ञान के चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 11 अध्याय, उसके 1 से लेकर 9 वचन में हम देखेंगे कि परमेश्वर कैसे मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी डालते हैं। और जो नूह के वंशज है, नूह के वंशज जब परमेश्वर ने नूह को बचाया और उसके घराने को बचाया, जब वो बाहर जहाज़ से बाहर निकले, तब परमेश्वर ने उनसे कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ। और यहाँ पे हम 11वें अध्याय में देखते हैं कि मनुष्य क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में चलने लगे। जो परमेश्वर ने उनसे कहा था उसके विपरीत वे चलने लगे। यहाँ पे लिखा है सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो एक ही भाषा थी, एक ही बोली थी उस समय के लोगों के बीच में। और उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते, जो नूह के वंशज थे, वो पूर्व की ओर से चलते चलते शिनार देश पहुँचे और मैदान पाकर उसमें बस गए। तो वे आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंट बना बना के उसमें भांति भांति से काम करें। और उन्होंने सोचा कि हम यहाँ पे क्या बनाए, एक गुम्मट बनाए। तब यहाँ पे देखते हैं हम 4 से 5 में कि फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बात करें। इस प्रकार हम अपना नाम ऐसा करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्होंने देखने के लिए यहोवा उतर आया। यहाँ पे हम देखते हैं उत्पत्ति 11 अध्याय के 4 और 5 में, तब परमेश्वर वहाँ पे उतर आया। वो देखने लगा कि मनुष्य जाति जो परमेश्वर के विरुद्ध में चलने लगी है, फिर से परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करने लगी है और परमेश्वर ने जो उनसे कहा था उसके विपरीत वो चलने लगे हैं। तो परमेश्वर वहाँ पे उतर आया। और परमेश्वर वहाँ पे देखता है कि लोग क्या कर रहे हैं, एक गुम्मट बना रहे हैं और वो अपनी बुद्धि का वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रिय, उस समय एक ही भाषा थी, एक ही बोली थी। उस समय तक के कोई भाषा नहीं थी, कोई बोली नहीं थी, केवल एक ही भाषा थी। और यहोवा ने कहा मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी एक ही है। और उन्होंने ऐसा कार्य आरंभ किया है और वे जो कुछ करने का यत्न करेंगे उनमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। इसलिए परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी कि वह एक दूसरे की बोली को ही नहीं समझ पाएंगे, तो वो कैसे एक दल के रहेंगे, वो कैसे एक साथ चल पाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने वहाँ पे कहा आओ। और यहोवा ने कहा मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल है। वहाँ पे सब एक दल हो गए हैं और एक ही भाषा है उनकी, और वो एक साथ एक काम करने का यत्न कर रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, मीनार बना रहे हैं वहाँ पे, उसकी चोटी आकाश से बातें करें वहाँ पे करें। तो इस प्रकार परमेश्वर ने कहा कि क्या करते हैं, हम उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल देते हैं। उनकी यदि भाषा में गड़बड़ी आ जाएंगी तो जो कार्य वो कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक दूसरे की बोली को ही नहीं समझ पाएंगे, तो वो काम कैसे कर पाएंगे। तो प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल देते हैं। वो इसलिए डाल देते हैं क्योंकि परमेश्वर के वो विरुद्ध में चलने लगे। परमेश्वर ने कहा कि सारी पृथ्वी पे तुम क्या हो जाओ, फैल जाओ। वो फैलने की जगह सोचते हैं कि हम एक ऐसा गुम्मट बनाएं कि हम एक ही स्थान पर रहे, एक ही जगह पर रहो। सारी पृथ्वी पे फैलना नहीं चाहते थे, वो एक ही स्थान पर रहना चाहते थे। जो परमेश्वर की आज्ञा थी उसके विरुद्ध में वो चलने लगे थे। इस प्रकार यहोवा ने उनसे कहा कि वहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं से डाली थी और वहीं से मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। और प्रियो, इसीलिए परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी कि वो क्या कर दे, वो सारी पृथ्वी के ऊपर क्या हो जाए, फैल जाए। फिर वो कहता है इस प्रकार यहोवा ने सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। इस प्रकार मनुष्य को परमेश्वर ने सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उस नगर का बनाना उन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बाबेल पड़ा। तो उस नगर का नाम इस कारण बाबेल पड़ा क्योंकि वहाँ पे गड़बड़ी डाली गई थी, उनकी भाषा में गड़बड़ी डाली गई थी, इसलिए उसका नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी भाषा की गड़बड़ी वहीं से डाली गई थी। और यहोवा ने वहीं से डाली थी मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। और वहीं उसी स्थान से मनुष्य क्या हो गए, सारी पृथ्वी के ऊपर में फैल गए। आज हम देखते हैं कि हर एक मनुष्य सारी पृथ्वी के ऊपर में फैला हुआ है। पृथ्वी का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे मनुष्य नहीं है।
और परमेश्वर ने अपनी उस जो लोगों को से वायदा करा था कि फूलो फल और पृथ्वी पर, यहाँ पे हम देखते हैं उत्पत्ति 8 अध्याय 15 और 16 में, तब परमेश्वर ने नूह से कहा तो अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकला। क्या पक्षी क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते, जितने जीवधारी जीव जंतु तेरे संग है, उन सबों को अपने संग निकाल ले आ कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो और वे फूले फले और पृथ्वी पर फैल जाए। तो प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें फूलने और फलने के लिए कहा था, उन्हें पृथ्वी पर फैलने के लिए कहा था, लेकिन वो क्या करते हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और एक मीनार बनाने लगते हैं, और एक गुम्मट बनाने लगते हैं जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, और वो परमेश्वर के विरुद्ध में वहाँ पे चलने लगते हैं। तो परमेश्वर उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल देते हैं प्रियो। और परमेश्वर चाहते हैं, मनुष्य को चाहते हैं कि मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चले, परमेश्वर की आज्ञा को माने। और जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, तो परमेश्वर हमें फलवंत करते हैं, बढ़ाते हैं। और हमें परमेश्वर ने, क्योंकि हमें आशीषित होने के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने कहा है और वे फूले फले और पृथ्वी पर फैल जाए। तो ये आशीष हमारे लिए भी परमेश्वर ने दी है प्रियो। जब इस प्रकार से हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को हम मानते हैं, तो परमेश्वर निश्चय ही हमें अपनी महिमा के लिए उठा के खड़ा करते हैं और बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार जो बाबुल है, जो गड़बड़ी आई भाषा में लोगों की, वो बेबीलोन से आई और वहाँ से लोग अनेक भाषाएं बोलने लगे। और हम देखते हैं संसार में कई प्रकार की भाषाएं, सब देश के सब जगह की अलग अलग भाषाएं, हम एक दूसरे की भाषा को नहीं समझ पाते हैं। तो परमेश्वर आपको इन सारे वचनों के द्वारा आशीषित करें। आमीन।